फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ला बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ और तौसीफ, अज़मत और बुजुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं, और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बल्कि सबसे बड़ी और सबसे अजीम नेमत ये कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान होने के साथ साथ हमको प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा बनाया, उस नबी की उम्मत का हिस्सा बनाया हमको, जो नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको उन नवादिशों से नवाजा है जो कायनात में बहुत सारे बल्कि किसी नबी को नहीं दिए गए, वो इनामात, वो खुसूसियात, वो फज़ाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं जो कायनात में किसी और नबी को नहीं मिले। और वो खुसूसियात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, अल्लाह ताला का वो खुसूसी फज़ल जो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, अल्लाह के नबी से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी नबी को वो फज़ल नहीं अता फरमाया था। उसमें से एक फज़ल ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें मुझे ऐसी दी गई हैं मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। 5 खुसूसी फज़ाइल, 5 खुसूसी इनामात, 5 खुसूसी नवाजिशें अल्लाह की मुझ पर ऐसी हैं, मुझसे पहले अल्लाह ताला ने कभी किसी नबी को ये फजीलत और ये खुसूसी इनाम नहीं दिया था। उन 5 खुसूसी फजीलतों में से एक फजीलत ये है, एक इनाम ये है, मेरी उम्मत के लिए सारी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। पूरी जमीन इस उम्मत के लिए सजदागाह है। इस उम्मत से पहले जो दूसरी उम्मतें आई, उनको अपनी इबादत करने के लिए लाजिम किया गया था कि वो सिर्फ अपनी इबादत गाह में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकते हैं। इबादत गाह से बाहर इबादत करने की उनको इजाजत, नमाज पढ़ने की उनको इजाजत, सजदे करने की उनको इजाजत नहीं थी। पर उम्मते मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने इस खुसूसी फजीलत से नवाजा कि मुसलमान जमीन के जिस खित्ते पे भी हो, चंद एक मकामात को इस्तिस्ना हासिल है, एक्सेप्शन है कि इन मकामात पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते। उन 2-4 मकामात के अलावा जमीन के जिस खित्ते पे भी मुसलमान है, वो ट्रेन में है, वो बस में है, वो हवाई जहाज में है, वो कश्ती में है, सड़क पर है, गली में है, घर पर है, अस्पताल में है, स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, जहां कहीं भी मौजूद है। नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इजाजत दी है कि वुजू बना करके वही नमाज पढ़ ले। हत्ता कि ये सूरत हाल है कि अगर पानी नहीं मौजूद है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। तो भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के लिए तो पूरी जमीन को सजदागाह बनाया। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि कोई मुस्लिम मुआशरा, कोई मुस्लिम शहर, कस्बा, मोहल्ला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां इबादत के लिए एक मखसूस जगह मौजूद ना हो, जिसको हम इस्तिलाह में मस्जिद कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमरा में बनाइल मसाजिद फी दुअर। साहबी कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जितने भी मोहल्ले बने उन मोहल्लों में मस्जिदें बनाई जाए। मोहल्ले मस्जिदों से खाली नहीं होने चाहिए। मुस्लिम इलाका मस्जिदों के बगैर नहीं होना चाहिए। तो भाई ये बड़ा अहम सवाल है और एक अहम नुक्ता है ज़हन में ये पैदा होता है कि अगर सारी जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का बना ही दी थी, अगर ईमान वाले बंदे के लिए सारी जमीन सजदागाह है, उसको नमाज अदा करने के लिए मखसूस जगह पे मौजूद होना जरूरी नहीं है, तो फिर अलग से एक मस्जिद की तामीर का हुक्म क्यों दिया गया? सजदागाह तो पूरी जमीन है, बंदा जहां चाहे अपने सज्जों से जमीन को आबाद कर सकता है। इसके बावजूद इतनी खुसूसी ताकीद है कि मुसलमान मोहल्ला मस्जिद के बगैर नहीं होना चाहिए। मुस्लिम इलाके की शान मस्जिदें हैं, मुस्लिम मोहल्ले का, मुस्लिम मुआशरे का, मुस्लिम समाज का पावर हाउस मस्जिदें। मुस्लिम इलाका अंधेरे में है, अगर मस्जिद ना हो वहां पर तो मस्जिद एक चिराग है जिसकी रोशनी से पूरा मुस्लिम इलाका और मोहल्ला मुनव्वर होता है। ये एक ऐसा चिराग है, एक ऐसा पावर हाउस है जिसकी रोशनी से माशरे का हर तबका फायदा उठाता है। मर्द फायदा उठाते हैं, औरतें फायदा उठाती हैं, बूढ़े भी इससे फायदा उठाते हैं, बच्चे भी इससे फायदा उठाते हैं, इससे जवान भी फायदा उठाते हैं। इस मस्जिद का फायदा उमरा और मालदारों को मिलता है, गुरबा और फकीरों को भी मिलता है। इस मस्जिद के नूर से ईमान की भी रोशनी फैलती है, अकीदे की इस्लाह होती है, इबादतों में शूर पैदा होता है, खुशू आता है। इस मस्जिद के जरिए से रिफाही काम अंजाम दिए जाते हैं। अगर सिर्फ इबादत के तक मामला होता तो इबादत के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी जमीन को इबादत का बना दिया है, लेकिन मुसलमानों के लिए मस्जिदें महज इबादत गाह नहीं है, बल्कि वो एक मुस्लिम समाज में मस्जिद की हैसियत दिल की होती है, कल्ब की। जैसे एक दिल होता है, जब तक के दिल धड़कता रहता है, दिल हरकत करता रहता है, जिस्म के सारे आज़ा तक खून पहुंचता है और सारे आज़ा अपना काम करते रहते हैं। अगर दिल जिस्म के अंदर से धड़कना बंद कर दे तो आज़ा मुअत्तल हो जाएंगे, आंखें देख नहीं सकेंगी, कान सिमात से महरूम हो जाएंगे, ज़बान गुफ्तगू नहीं कर सकेगी, हाथ पैर मुअत्तल हो जाएंगे, काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही मुस्लिम मुआशरे के अंदर मस्जिदें धड़कता हुआ दिल है। ये ईमान का खून सप्लाई करते हैं मुआशरे के अंदर, ये इबादतों का शूर मुआशरे में सप्लाई करते हैं, ये अखलाक की तरबियत करते हैं, ये तालीम का खून मुआशरे के अंदर सप्लाई करते हैं। इन मस्जिदों में अगर वीरानी आ जाए, ये मस्जिद का दिल अगर धड़कना बंद हो जाए, इन मस्जिदों पे अगर ताले लग जाएं, तो दीन की हर शय मुअत्तल हो जाएगी, ईमान मुआशरे से उड़ जाएगा, अखलाक उड़ जाएंगे, इबादतें खत्म हो जाएंगी, ईमानदारी खत्म हो जाएगी। तो मस्जिद महज इबादत गाह नहीं, ये सेकुलरिज्म के ज़रिए असर रह करके मसाजिद के हवाले से हमारे जहन में जो तसव्वुर बना, क्योंकि हर मजहब में इबादत गाह का ताल्लुक महज इबादत तक महदूद होता है ना। सेकुलरिज्म का बुनियादी फलसफा यही है कि भाई अपनी इबादत गाहों को सिर्फ अपनी जाती इबादतों के लिए मखसूस रखो, बाकी और इन इबादत गाहों का समाज मुआशरे से कोई सियासी, रिफाही, तालीमी नौइयत का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, है ना। सेकुलरिज्म जो है वो तो बुनियादी तौर पे सियासत और समाज को इबादत गाह से अलग करने का नाम है। बुनियादी फलसफा सेकुलरिज्म का यही है कि मस्जिदों को महज अपनी आखिरत और अपनी इबादत तक महदूद रखो, मस्जिदों को समाज में इंटर मत होने दो। बुनियादी भाई ये पूरा सेकुलरिज्म और जमहूरी निजाम जिस हालत में पनपा है वो तो चर्च के खिलाफ ही खड़ा हुआ था, और बुनियादी फलसफा उसका ये था कि
क्योंकि चर्च के मजालिम थे, उन मजालिम से निजात पाने के लिए पूरा जमहूरी निजाम बना था। तो बुनियादी फलसफा था कि इबादत गाहों को सियासत से, समाज से बेदखल कर दो, उनको सिर्फ इबादत गाह की हैसियत से बाकी रहने दो। उसका असर हमारे अपनी मस्जिद के तस्वुर पे भी ये बना कि हमने मस्जिदों को महज इबादत गाह समझ लिया। नमाज अदा करने की जगह 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आना है और ताला लगा करके नमाज खत्म होते ही चले जाना है। पर अगर आप मुस्लिम मुआशरे के अंदर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखें, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ते हुए आपको एहसास होगा मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक मरकजी मकाम है, जो सिर्फ इबादतें अदा करने के लिए तो नहीं, इबादतें अदा करने के लिए नहीं है सिर्फ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप देखेंगे मस्जिद नबवी जिस तरह इबादत अदा करने के लिए एक मरकज है, उसी तरह से तालीम का बुनियादी मरकज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी है। पहला दीनी मदरसा जो कायम हुआ मुसलमानों का वो कौन था? मस्जिद नबवी था। असहाबे सुफ़ा, वो चबूतरे पे रहने वाले लोग, उन्होंने ही दीन का इल्म हासिल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक तरह से मुसलमानों की पार्लियामेंट क्या थी? मस्जिद नबवी थी। आप मुख्तलिफ मौके पर देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा करना हुआ, सहाबे किराम को कहां जमा किया? मस्जिद नबवी में जमा किया। वहां पर मशवरे हुए, फौज तैयार करनी हुई, कहां तैयार की गई? मस्जिद नबवी में तैयार की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक वफूद आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वफूद का जो डेलीगेशंस अलग अलग तरह के आते थे, उनका इस्तेमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां करते थे? मस्जिद नबवी में करते थे। इवन नजरान के ईसाई आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कहां हुई? मस्जिद नबवी में हुई। डिबेट कहां हो रहे थे? मस्जिद नबवी में। नजरान के ईसाई आए, उनसे जब बहस मुबाहिसा हुआ मस्जिद नबवी में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को जेल खाने के तौर पे भी यूज किया। सुमामा इब्ने उसाल जब उनको कैद करके लाया गया, कहां उनको बांधा गया? मस्जिद नबवी में बांधा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का इस्तेमाल शिफा खाने के तौर पे भी किया। हजरत साद बीमार हुए, जख्मी हो गए, खून रिस रहा था उनके जिस्म से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खेमा मस्जिद नबवी में लगाया। रिवायतों में आता है कि उनके जिस्म से खून बह रहा था और वो खून बह करके मस्जिद नबवी से गली में जाता था। मस्जिद का इतना बुनियादी मकाम है इस्लाम में, यानी हम जिसको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं आज जदीद दौर में, मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद उसकी सियासत गाह भी है, उसकी तालीम गाह भी है, उसका कम्युनिटी सेंटर भी है, उसकी दानिश गाह भी है, एक मुसलमान का पार्लियामेंट भी मस्जिद है। मस्जिद की एक बुनियादी हैसियत मुसलमान मुआशरे के अंदर, वो सिर्फ दूसरे मज़ाहिब में, क्योंकि उनके दूसरे मज़ाहिब में दीन और दुनिया में तफरीक है, उनके लिए उनका दीन अलग है, उनकी दुनिया अलग है। मुसलमान के लिए दीन और दुनिया में तफरीक नहीं है। मुसलमान का दीन उसकी दुनिया है, उसका दीन उसकी दुनिया है। तो मुसलमान के लिए दीन और दुनिया के हर मसले का हल, हर तरह की रहनुमाई का मरकज उसकी मस्जिद है। इसलिए आप देखेंगे एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर जिम्मेदारान की सबसे पहली फिक्र होनी चाहिए मस्जिद की तामीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखेंगे मौका मिलते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम में पहला काम क्या किया? मस्जिद की तामीर कराई। मस्जिद कुबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा आए, हिजरत के सफर में थोड़े दिन के लिए ठहरे, मस्जिद कुबा की बुनियाद डाल दी। मदीना आए, अभी अपना घर नहीं बनवाया, अभी ठहरने के लिए खुद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में मौजूद है। अल्लाह के नबी का घर पहले नहीं बना, पहले क्या बना? अल्लाह ताला का घर बना। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल्लाह ताला के हुक्म से बैठी, वो जगह बाकायदा खरीद करके 2 लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर कराई। यानी अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़ेंगे ना, ये बड़ा प्यारा सा सबक अल्लाह की सीरत में हमको मिलता है। मदीना पहुंचने के बाद 3 बुनियादी काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर कराई, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में मुआखात कराई, भाई बनाया, दो अंसार को, 2 मुहाजिर को 1 अंसार का, और तीसरा मिसाक़े मदीना, यहूद के साथ एक मुआहदा किया, सीज फायदा का मुआहदा और मदीना के दिफा का मुआहदा। ये 3 काम अल्लाह के नबी ने सबसे पहले किए मदीना पहुंचने के बाद। पहला मस्जिद नबवी बनवाई, दूसरा मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कराया, मुआखात कराई, और तीसरा
यहूदियों के साथ मुआहदा किया मदीना के दिफा के लिए। उलमा ने कहा है ना कि बुनियादी तौर पे एक मुस्लिम मुआशरे को तरक्की करने के लिए 3 किस्म के रवाबित की जरूरत होती है। एक अल्लाह से राब्ता, एक अल्लाह के बंदों से जो मुसलमान है उनसे राब्ता, और एक काफिरों से राब्ता। इन 3 जिहतों में मुसलमानों के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मुस्लिम मुआशरा तरक्की करेगा। अल्लाह से उसका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, मुसलमान अपने भाइयों से उनका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, और मुस्लिम इलाके में रह रहे काफिरों से उनका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। और ये तीनों काम असल में इन 3 जिहतों में थे। मस्जिद बनवाई ताकि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए, मुआखात कराया ताकि मुसलमानों में आपस में भाईचारा हो जाए, आपस में मुसलमानों के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, और मीसाक़े मदीना के जरिए से यहूदियों से मुआहदा किया ताकि इनसे भी रवाबित दुरुस्त हो जाए। मस्जिद का इतना बुनियादी मकाम है मुसलमान मुआशरे के अंदर, इसलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर परेशानी का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, अल्लाह के नबी कुछ भी परेशान होते रुख कहां का करते, मस्जिद नबी का करते। काना इदा आदा बहु अमरुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी होती नमाज की तरफ दौड़ते। कोई मुसीबत आती इज्तिमाई नौयत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा करते, हाँ सारे सहाबा को जमा करते। कोई परेशानी होती, इस्लाह का कोई नुक्ता ज़हन में होता, कोई जरूरी बात होनी होती, सबसे पहले मस्जिद नबी में लोगों को जमा किया जाता था। मस्जिद का ये बुनियादी किरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको मिलेगा। इसलिए आप ये देखेंगे कि एक तरफ मुसलमानों की जिंदगी में मसाजिद का बुनियादी किरदार है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे हर दौर में जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उन्होंने मस्जिद को हमेशा अपने टारगेट पे रखा है। मस्जिद उनके लिए हमेशा तकलीफदार रही है। इवन मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़िरार के नाम से एक मस्जिद बनाई तो उनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, उनका मकसद था मस्जिद नबी को जो एक मरकजी मकाम मुसलमानों की सोसाइटी में हासिल था उस मरकजी मकाम को छीनना। हाँ, मस्जिद का मकाम इतना अहम था और इसका किरदार मुआशरे के अंदर इतना जरूरी था कि मुनाफिकीन जो अंदर के मुसलमानों के दुश्मन थे उनको ये बात समझ में आई कि अगर उनको तरक्की करना है, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करना है, मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचाना है, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मस्जिद नबी को जो एक मरकजी हैसियत हासिल है इस मरकजी हैसियत को मजरूह करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले मस्जिद ज़िरार की तामीर कराई। आप देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को लेकर के यहूदियों के दिल में जो बुग़्ज़ है, जो नफरत है, जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी के पीछे यही ज़हन कार फरमा है कि मस्जिद मुसलमानों को जमा करती है। और मस्जिद अक्सा का तो इस्लामी मुआशरे के अंदर, इस्लामी अकायद के अंदर बुनियादी रोल है, बुनियादी एक अहमियत उसको हासिल है। तो जो दुश्मनी है मस्जिद अक्सा को लेकर के यहूदियों के दिल में, वो असल में उस मस्जिद से दुश्मनी, क्योंकि मस्जिद का मुसलमानों भाई हिंदुस्तान के अंदर देखें, बाबरी मस्जिद हमारे लिए मसाजिद की तरह एक मस्जिद है, लेकिन आप देखिए उसके लिए भाई खास तबके में जो नफरत पाई जाती है बाबरी मस्जिद का नाम के नाम से, ये असल में ये नफरत इस बात की गम्माज़ है कि एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर मस्जिद का रोल कितना बड़ा होता है, मस्जिद का मकाम कितना बुलंद होता है। हम इस मकाम को समझे या ना समझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकाम को जानता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हाँ, बल्कि बाज़ रिवायतों में आया अल्लाह के नबी ने मुबालगे के अंदाज में बयान किया, मस्जिद बनाने का मतलब नहीं कि कोई बहुत आलीशान इमारत बना दे तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होकर के आपके लिए मस्जिद में जन्नत में घर बनाएगा। बाज़ रिवायतों में आया का मफहसिक़तातीन, या इस तरह के अल्फाज आए कि परिंदे के घोंसले कितनी भी मस्जिद बना दो। अल्लाह ताला ने अगर इस्तिताअत दी है, बहुत आलीशान मस्जिद तामीर नहीं कर सकते, तो जैसे परिंदे का घोंसला होता है, ये मुबालगा के अंदाज में, जाहिर सी बात है कोई मस्जिद परिंदे के घोंसले की इतनी नहीं हो सकती, पर फरमाया परिंदे के घोंसले की इतनी भी मस्जिद बना दो तो भी अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए घर बनाएगा। बाज़ रिवायतों में मिस्लुहु, ऐसा ही घर बनाएगा। उलमा ने कहा मिस्लुहु का मतलब यह है जैसे मुआशरे में तमाम घरों में सबसे अफजल घर मस्जिद होती है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जो घर बना करके देगा वो जन्नत के घरों में सबसे अफजल होगा। मिस्लुहु का एक माना यानी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वैसा ही घर तुम्हारे लिए जन्नत में बना करके देगा, तो वैसा ही का मतलब ये होता है कि क्योंकि मस्जिद सारे घरों में सबसे अफजल तरीन घर होता है, तो जन्नत में जो मस्जिद बनाने वालों घर
वो जन्नत के घरों में सबसे अफजल घर होगा। अल्लाह हम सबको उस फजीलत से नवाजे। इस मस्जिद की तामीर में जिन लोगों का जैसा भी ताउन है, माली ताउन है, जिस्मानी ताउन है, ज़हनी ताउन है, किसी भी तरह की ताकत और क़ुव्वत लगा करके इस मस्जिद को बनाया है, अल्लाह ताला उन सबको इन फजीलतों में शामिल फरमाए। इसलिए मस्जिद बनाना बहुत अजीम काम है और इस अजीम काम के पीछे सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर की उम्मीद की और कोई नीयत नहीं होनी चाहिए। ऐसा अजीम काम, इतना बड़ा नेकी का काम ज़ाय हो जाएगा अगर मस्जिद बनाने के पीछे कोई और मकसद आ जाए। तो मस्जिद नूर का मंबा है। इसलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद की तरफ चलते थे नमाज के लिए, तो अल्लाह के नबी कौन सी दुआ पढ़ते थे? हाँ, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, यानी मस्जिद की तरफ चलते हुए अल्लाह के नबी की दुआओं की मौके से बहुत मुनासिबत होती। अल्लाह के नबी ऐसे ही किसी मौके में कोई दुआ नहीं पढ़ देते भाई। जैसे सफर के वक्त अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? जब सवारी पर सवार होते थे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हर से पाक है जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हमको लौट के अपने रब की तरफ जाना है। सफर के मौके पे ये दुआ पढ़ने का क्या फायदा है कि बंदा जब सफर पे चल रहा है, सवारी पे सवार हो गया है, उसका ये एहसास ताजा किया जा रहा है कि तुम अभी सफर पे निकल रहे हो लेकिन लौट करके तुमको वापस अपने घर आना है। ऐसे ही पूरी जिंदगी एक सफर है। इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हमको भी इस सफर को खत्म करके लौट के अपने रब के पास जाना है। तो दुआओं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौके से बहुत अहम मुनासिबत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद की तरफ आते तो कौन सी दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दिल में नूर भर दे, व फी समई नूरा, व फी बसरी नूरा, मेरी आंखों में नूर डाल दे, मेरे कानों में नूर डाल दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मुझको नूर में नहला दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, नूर ही नूर मेरे लिए वाफिर मुहैया फरमा दे। तो मस्जिद की तरफ आते हुए ये दुआ पढ़ने का मतलब क्या है कि मस्जिद में आने वाला बंदा नूर में नहाया होता है, उसके अकायद में नूर होता है, उसकी इबादतों में नूर होता है, उसके अखलाक और किरदार में नूर होता है, उसकी सियासत में नूर होता है, उसकी माशरत में नूर होता है, उसके रवैयों में नूर होता है, उसके सुलूक में नूर होता है, उसकी तिजारत में नूर होता है। वो एक नूर में नहाया हुआ बंदा है ना। आप ये देखेंगे बिल उमूम, मैं कोई तज़किये की बात नहीं कर रहा, बिल उमूम आप ये देखेंगे किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, मस्जिद से जुड़ा हुआ आदमी नेक, शरीफ, बाकिरदार होता है। और वो बंदा जो मस्जिद से जुड़ा नहीं होता उसकी नेकी और शराफत में खलल होता है। ये उमूमी बात मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई इस्तिस्ना हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। उमूमी बात ये होती है कि मस्जिद नेक लोगों का मरकज और मावा होती है, नेक लोगों का। इसलिए मैं भाई, मुझसे लोग कहते हैं ना मौलाना अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, बहुत तलाश करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अच्छे रिश्तों की तलाश है मस्जिदों में आओ। बेहतरीन लोग कहाँ मिलेंगे आपको दुनिया के? मस्जिदों में मिलेंगे। भाई आपको अपनी बच्ची के लिए दामाद चाहिए, फजर की सफ में आकर के वहां यानी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे रिश्ते तलाश करने के बजाय फजर की नमाज में मस्जिद में आइए। यहाँ देखिए जो पहली सफ में, दूसरी सफ में नौजवान अपनी जवानी की नींद कुर्बान करके ठंडे ठंडे मौसम में अपने गर्म बिस्तर को छोड़ करके वुजू बना करके मस्जिद में पहुंचा है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानियां दे सकता है, उससे बेहतर दामाद आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। मस्जिद की इसी अहमियत की वजह से तो मस्जिद में से जुड़ने में, मुसलमान का मस्जिद से सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं होता कि जुमा आया पढ़ा चला गया। मुसलमान का तो एक मस्जिद के साथ जज्बाती ताल्लुक होता है, कल्बी ताल्लुक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे जिन बंदों को जगा देगा उनमें से कौन होगा? क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, ऐसा बंदा जिसका दिल मस्जिद में ही लगा रहता है। मुसलमान मस्जिद में आकर के सुकून पाता है, उसको राहत मस्जिद में आकर के मिलती है, उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि भाई कमजोर आदमी अगर उसको सहारा चाहिए तो कवि आदमी से जोड़ करके वो मजबूत हो जाता है। कवियुन लिरब्बिही, एक मोमिन बंदा जब अपने आप को कमजोर महसूस करता है वो मस्जिद में आता है, अल्लाह के सामने सर झुकाता है, अल्लाह से फरियादें करता है, गिड़गिड़ाता है। जो बंदा मस्जिद से जुड़ जाता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है, और जो अल्लाह से जुड़ जाता है फिर वो ताकतवर हो जाता है। हमारी में बहुत सारे नौजवान जो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मुख्तलिफ तरह के टेंशनों का शिकायत करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ
डिप्रेशन का इससे बेहतर कोई इलाज नहीं कि आप अपने आप को मस्जिद से जोड़ लें। ये राहत की जगह है, ये सुकून की जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और मस्जिदें क्या है? अल्लाह के जिक्र का मरकज है। डिप्रेशन और एंजाइटी का बेहतरीन इलाज क्या है? मस्जिदों से जुड़े रहना। मस्जिद से जुड़ने वाला अल्लाह से जुड़ जाता है, और जो बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है वो कवि हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। उसकी परेशानियां हम इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा हदब हुवा अमरुन फज़अ इला सलाह, अल्लाह के नबी को जब कोई टेंशन होता, कोई फिक्र होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ चलते थे। अल्लाह से जुड़ना है तो मस्जिद से जुड़िए। इसीलिए हदीस में आता है ना कि जब अर्श के नीचे अल्लाह ताला किन लोगों को देखा था, कल्बुहुम मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिनके दिल मस्जिदों में लटके हुए रहते हैं। यानी ईमान वाला बंदा मस्जिद में आ जाता है ना, वो मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहता, उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। लेकिन मजबूरी है, कारोबार है, जॉब करनी है, बाल बच्चों का पेट पालना है, दुनियादारी के भी अपने तकाज़े हैं, तो जिस्म तो मस्जिद से बाहर लेकर के चला जाता है। जिस्म उसका मस्जिद से बाहर चला जाता है, पर उसका दिल मस्जिद से बाहर नहीं जाता, उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, उसके ज़हनो ख्याल, उसका जिस्म मस्जिद से निकल जाता है, पर उसके ज़हनो दिमाग से मस्जिद नहीं निकलती। हमको ये कैफियत समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम उस कैफियत से गुजरे नहीं, हम उसके बरास कैफियत से गुजरते हैं। यानी ईमान वाले बंदे के बारे में कहा गया कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। हमारी कैफियत बिल उमूम उसके बराबर होती है। हमारा मामला ये होता है, अजान होती है, घड़ी देख करके आखिरी वक्त में जमात में पहुंच जाते, जो लोग पहुंच जाते, जो नहीं पहुंचते उनके मामला अलग। पर जो पहुंच जाते हैं वो भी क्या होता है, अपना जिस्म लेकर के आ जाते हैं मस्जिद में, पर अपना दिल अपनी दुकान पर छोड़ाते, अपना दिल अपने बच्चों में छोड़ाते, अपना दिल अपने घर वालों में छोड़ कर आ जाते, अपना दिल अपनी सियासत में, अपनी दोस्तों की मजलिसों में छोड़ कर आ जाते। सर हमारा सजदे में होता है, दिल हमारा हमारे घर पे होता है, हमारी दुकान पर होता है। हम दुनिया में अपना दिल छोड़ कर के आते हैं और सर सजदे में रखे हुए होते हैं। ईमान वाले बंदे का मामला उसके बरक्स होता है। भाई नमाज अल्लाह ताला से बंदे की मुलाकात है ना। बाद सलफ कहा करते थे कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का मतलब क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मुलाकात करनी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों के ऊपर मुलाकात करने गए। भाई अब ये शर्त हम बंदों को नहीं मिल सकता कि हम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए 7 आसमानों के ऊपर जाएं, पर मुलाकात की जरूरत तो हमको भी होती है। कभी मेरा भी कोई गम है, मुझे अल्लाह के सामने बयान करना है, मुझे भी अपनी दुख की गठरी खोल करके अल्लाह के सामने रखनी है, मुझे भी अपनी तकलीफ अल्लाह से बयान करनी है, मुझको भी अल्लाह से मुलाकात करनी है। मुझ जैसे बंदों के लिए, हम जैसे बंदों के लिए अल्लाह से मुलाकात का जरिया क्या है? ये मस्जिदें। ये मस्जिदें अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, अल्लाह से मुलाकात की जगह है। यहाँ आकर के बंदा अपने रब से मुलाकात कर सकता है। ये मस्जिदें तालीम गाहें हैं हमारी। मुस्लिम माशरे के अंदर 7वीं सदी हिजरी तक के मस्जिद से अलग कोई तालीमी दरसगाह कायम करने का तसव्वुर ही नहीं था। ये 7वीं सदी हिजरी के बाद हुआ है कि मुसलमानों में ये शूर पैदा हुआ, ये फिक्र पैदा हुई है कि कोई दरसगाह मदरसे के नाम पर या जामिया के नाम पर मस्जिद से अलग भी होनी चाहिए। वरना बिल उमूम आप देखेंगे कि मुसलमानों की तालीमी सरगर्मियों का मरकज अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर के 7वीं सदी हिजरी तक के तालीम और तदरीस का मरकज मस्जिदें ही थी। अल्लाह के नबी के जमाने में जो मैंने बताया, अल्लाह के नबी के जमाने में जो सबसे आला मदरसा था, असहाबे सुफ़ा का मदरसा, वो कहाँ था? वो मस्जिद में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी सारी जो हदीसें बयान की, ये हदीसें उन्होंने कहाँ से सुनी? हज़रत अबू हुरैरा का मदीना में क्या ठिकाना था भाई? क्या उनका कोई घर था मदीना में? नहीं। 6-7 साल तक के वो मस्जिद नबवी भी उसी के दरो दीवार पर पड़े रहते थे, वहीं उनको खाना पीना जो मैसर आ जाता था वही मैसर आ जाता था। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिद नबवी से अलग कोई तालीम गाह नहीं थी। सहाबे किराम के जमाने में मस्जिद से अलग कोई तालीम गाह नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा बाजार में गए तो देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, तुम लोगों ने बाजार में भीड़ लगाई हुई है और मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही। तो जब लोगों ने सुना अल्लाह के नबी बहुत मालदार थे ना,
अल्लाह के नबी के पास प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा थी। तो जब लोगों ने सुना मिरास तकसीम हो रही है तो भागते हुए मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचे तो देखा यहाँ तो कोई मालो दौलत तकसीम नहीं हो रहा। तो लोग हज़रत अबू हुरैरा के पास गए, कहा आपने कहा अल्लाह के नबी की मिरास मस्जिद में तकसीम हो रही है, पर हम तो मस्जिद में गए पर वहां कोई विरासत की तकसीम का सेटअप दिखाई नहीं दिया। तो कहा कि क्या देखा तुमने वहां पे? कहा देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र हो रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है। तो कहा यही तो अल्लाह के नबी की मिरास है जो मस्जिद में तकसीम हो रही है। अल्लाह के नबी के जमाने में तालीम गाह मस्जिदें थी, तदरीस मस्जिदों में होती थी, कुरान मस्जिदों में पढ़ाया जाता था, हदीसें मस्जिदों में पढ़ाई जाती थी। मस्जिद से अलग तालीम का कोई सेटअप नहीं था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तालीम से मुताल्लिक जितनी भी है वो मस्जिदों से मुताल्लिक है ना। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाया कि तुम में से कोई बात पसंद नहीं करेगा कि वो सुबह को बदहा में जाए और दोपहर तक जब बदहा से लौट करके आए तो उसके पास मोटी ताजी ऊँटनियां हो, 2-2, 3-3 ऊँटनियां लेके आ जाए। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये बात कोई क्यों नहीं किसी को पसंद आएगी कि सुबह को गया और दोपहर तक के मोटी ताजी ऊँटनियां लेकर के वापस लौट आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम में से कोई आदमी ये क्यों नहीं करता कि वो सुबह मस्जिद में जाए और 2-2, 3-3 आयतें सीख करके आ जाए। तो अगर 2 आयतें सीखेगा तो गोया 2 ऊँटनियां ले आया, और 3 आयतें सीखेगा तो गोया 3 ऊँटनियां लेकर के आ गया। हाँ, हदीस में आता है कि मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब भी कोई जमात मुसलमानों की अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होती है, मस्जिद की फजीलत के लिए यही बात कितनी काफी है कि मस्जिद को हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह कहा है, अल्लाह का घर। इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की है। मस्जिदों की फजीलत के लिए यही बात काफी। हाँ, जब कोई कौम मस्जिद में जमा होती है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है, कुरान का दर्स एक दूसरे को देती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन पर अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल होता है। इसलिए मैंने कहा एंजाइटी का, डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है मसाजिद के दुरूस में शरीक हो। यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसू इल्ला नज़र, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल होता है, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, अल्लाह के फरिश्ते उनको घेर लेते, अल्लाह इन बंदों का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों से करता है। ये मस्जिदों की फजीलत है। तो मस्जिद मुसलमानों की, इसलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में, इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मान जाती जामे अजहर। जामे अजहर क्या है भाई? जामे अजहर असल में एक मस्जिद है। ये मस्जिद थी जिसको बाद में वसी करके और एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी गई। मुसलमानों की कदीम, इस वक्त मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जामे अजहर है, जामे जैतूनिया है, कैरवाना, जामे कैरवाना, ये सब क्या थी? ये सब मस्जिदें थी। पुराने अदवार में उलमा और मशाइख अपने घर में या किसी दरसगाह में दर्स नहीं देते थे। इमाम इब्न तैमिया है, हाफिज इब्न हजर है, इमाम हनीफा है, इमाम मालिक है, कहाँ दर्स देते थे इमाम मालिक? उनकी कोई अलग दरसगाह नहीं थी, मस्जिद नबवी में बैठ करके दर्स देते थे। कुर्सियां हुआ करती थी उलमा की। आज भी मस्जिद नबवी में मुदर्रिसीन होते हैं जिनकी अपनी कुर्सी होती है, मखसूस उनकी मस्जिद में ही दरसगाह होती है जहाँ तलबा आकर के दर्स हासिल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो मुहद्दिसीन हुआ करते थे, सैयद मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी मस्जिद में दर्स देते थे। मुसलमानों जब ये मस्जिद से अलग निकल करके बाकायदा मदरसे कायम करने का तसव्वुर शुरू हुआ मुसलमानों में, बाकायदा उलमा ने इस पर तनकीद की। उलमा ने इसको पसंद नहीं किया कि मुसलमानों की तालीमी सरगर्मियों को मस्जिद से बाहर निकाला जाए। उनको इस बात का डर था कि जो मस्जिद की बरकत है दीन की, अगर दरसगाह को मदरसे से, मस्जिद से अलग कर दिया जाएगा तो ये दीन से ताल्लुक उसका टूट जाएगा। तो मुसलमानों के लिए अपनी, यानी मुसलमान के मोहल्ले में मस्जिद की जरूरत अस्पताल से ज्यादा है। हमारे यहाँ एक तबका बार बार जब मस्जिदों की तामीर होती खड़े होकर के बोलता है इतनी सारी मस्जिदें हैं, हमको तो कॉलेज बनाना चाहिए, हमको तो अस्पताल बनाना चाहिए। भाई अस्पताल की अहमियत अपनी जगह है, मस्जिद की अहमियत अपनी जगह है ना। दोनों की इफादियत के अपने तकाजे हैं और दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। अस्पताल मस्जिद की जगह नहीं ले सकता, मस्जिद अस्पताल की जगह नहीं ले सकती। एक तबका है मुसलमान शादियों में करोड़ों खर्चा करे, ये कभी नहीं कहेंगे कि शादियों में खर्चा करने की वजह अस्पताल और कॉलेज बनाए। मुसलमान फजूल रस्मों में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, इनको कभी एतराज नहीं होगा। छोटी सी मस्जिद बन जाए फौरन इनको याद आ जाएगा कि अच्छा अस्पताल भी बनवाना था, कॉलेज भी बनवाना था। भाई अस्पताल अगर इंसानों के जान की हिफाजत का जरिया है तो मस्जिदें ईमान की हिफाजत का जरिया है। जैसे जान की हिफाजत जरूरी है वैसे ईमान की हिफाजत जरूरी है। आप ये देखेंगे तक़सीम हिंद के मौके पर वो इलाके
जहां इर्तिदाद की लहर फैली, जहां पे कोई रास्ता नहीं था, वो इलाके ऐसे थे जहां मस्जिदें नहीं थी। आप कभी उन मुर्रिखीन की तारीख पढ़िए जिन्होंने लिखा है मुसलमानों के ऐसे इलाकों के बारे में जो बहुत देहाती इलाकों में थे, कोई चीज अगर उनको उनके ईमान को बचा ले गई तो उनके मोहल्ले की मस्जिद थी। यानी ऐसी भी मस्जिदें थी जो बिल्कुल सुनसान थी, कोई नमाज पढ़ने के लिए आता था, बल्कि जुम्मा के दिन ही होता था, जुम्मा के दिन ही होता था कि मस्जिद की साफ सफाई करके चराग जला दिया जाता था। पर ये मस्जिद का वजूद ईमान महफूज करने का जरिया बनाए लोगों के। तो मस्जिदें हमारे अकीदे की हिफाजत करती हैं। मस्जिद का बुनियादी मकसद है तौहीद की रोशनी फैलाना। अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह का घर है तो अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। मस्जिदें तौहीद का मरकज है। भाई अस्पताल बहुत सारे, काफिर भी अस्पताल बना सकते, मुसलमान भी अस्पताल बना सकते और उनकी अपनी अहमियत है। कॉलेजेस बहुत सारे, पर तौहीद की दावत का मरकज तो सिर्फ एक है और वो अहले हदीस मस्जिदें। हाँ, ये मस्जिदें मुसलमानों के लिए सिर्फ तालीम ही नहीं, रिफाही खिदमत का भी बहुत बड़ा जरिया थी। आप देखिए कि कितने ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे जहां गुरबा, फकरा और मसाकीन की मदद का मरकज कहाँ था? मस्जिदें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गालिबन बनु नज्जार का एक कबीला आया, कपड़े फटे हुए हैं, बिल्कुल परेशान हाल है, परागंदा जिस्म है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या किया? मस्जिद से उनके ताउन के लिए ऐलान किया, मस्जिद से उनके ताउन के लिए ऐलान किया और देखा कि सहाबे किराम में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक सहाबी ने आगे बढ़कर के कुछ ताउन किया, फिर उनका देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ताउन किया। तो मुसलमानों के दौर में रिफाही खिदमत का मरकज भी मस्जिदें हुआ करती थी। मस्जिदों के जरिए से सिर्फ तालीम नहीं आम हो रही थी, बल्कि मस्जिदों के जरिए से बहुत कुछ रिफाही काम एक मुसलमानों को फायदा पहुंचाने का काम मस्जिदों के जरिए से हो रहा था। मशवरा मस्जिदों से होता था, फौजें मस्जिदों से तैयार करके भेजी जाती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जुड़ने की बहुत ताकीद फरमाई है। हत्ता कि मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले कदम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक कदम बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमको बताऊं गुनाह कैसे माफ होते हैं, कैसे गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह के नबी हमने फरमाया कि मस्जिद गुनाह माफ होने का जरियों में से एक जरिया क्या है? कसरतुल खुता इलल मसाजिद, कि मस्जिद से जितने कदम चल करके बंदा मस्जिद में आता है उतना ही उसके गुनाह माफ होते हैं। जितने कदम उसके मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाया 3 चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह माफ करता है। इस्बागुल वुजू अलल मकारिह, नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल वुजू करना, यानी सर्दी का मौसम है, आदमी पानी छूने से डरता है, इसके बावजूद आदमी अच्छे से वुजू कर ले। और दूसरा कसरतुल खुता इलल मसाजिद, खूब कदम चल करके मस्जिद की तरफ आए। और तीसरा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करे, इससे बंदे के गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह के लिए फरमाया बश्शिरिल मशाईद फिद्दुलम बिनूरि तामी यौमल क़ियामा, कि अल्लाह के वो बंदे जो अंधेरे के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी चल करके मस्जिद में आते हैं, फजर के वक्त चल करके मस्जिद में आते हैं, इशा के वक्त चल करके मस्जिद में आते हैं। इन मस्जिद में आने वाले बंदों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुशखबरी सुना दो बेनूरि तामी यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन उनके लिए कामिल नूर होगा। वो जब जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे, वो जब पुलसिरात पार कर रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको कामिल नूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मस्जिद की तरफ आना, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाना तक वो है हमारे दीन के अंदर इतना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको मस्जिद के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद को एक इबादत गाह समझने के बजाय मुसलमानों के इल्मी, दीनी, रिफाही, सियासी सरगर्मियों का मरकज समझने की अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। और जो एक हिदायत का नूर इन मस्जिदों से तकसीम होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक नसीब फरमाए कि इस मस्जिद को जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद को भी उसी तरह से एक चिराग बना दे जिसकी रोशनी माशरे के हर तबके तक फैले और दावत व तबलीग का मरकज इस मस्जिद को बनाने के लिए तौफीक नसीब फरमाए। और ये मिंबर जो हमने कायम किया, ये मिंबर महज जो है वो एक किसी खतीब के खड़े होने की जगह नहीं है, एक मिंबर ये हमारी हफ्तावारी क्लास का मरकज है।
मुसलमानों के जिंदगी के हर मसले का हल उसको हिदायत और रहनुमाई इस मिंबर से मिलनी चाहिए। इस मिंबर को इज्जत दीजिए, अल्लाह ताला इस मिंबर को महफूज रखे, मोतबर मुस्तनद अहले इल्म के से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिंबर को मुज़य्यन रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। एक आखिरी नुक्ता बता करके मैं अपना खुतबा आज का खत्म करूंगा। वो ये है कि मुसलमान माशरे के अंदर मस्जिद सिर्फ मर्दों के रहनुमाई का एक जरिया नहीं है। मुस्लिम माशरे का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे का आप जायजा लेंगे तो एक पूरी मुस्लिम सोसाइटी मस्जिद से जुड़ी हुई थी। हाँ, उसमें मुसलमान मर्द भी हैं, उसमें मुसलमान औरतें भी हैं, उसमें मुसलमान बच्चे भी हैं। समाज का हर तबका अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिद से जुड़ा हुआ था। बाकायदा तरतीब मौजूद थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन सफ मर्दों की आगे की सफ है और औरतों की बेहतरीन सफ पीछे की सफ है, और इन सफों के बीच में बच्चे भी मौजूद हैं। बाकायदा हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तवील करने का इरादा करते, पर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनते तो अल्लाह के नबी अपनी नमाज की तखफीफ कर देते। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को भगाते नहीं थे मस्जिद से। हाँ, ये आज के छोटे बच्चे जो मस्जिद में आकर के शरारत करते हैं, यही कल मस्जिद के जिम्मेदार और मस्जिद के नमाजी बनने वाले। मुसलमानों की मस्जिद का सही तसव्वुर यह है कि इस मस्जिद में मर्दों के साथ औरतों का भी इंतजाम हो। सिर्फ जुमा के खुतबे के लिए नहीं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आपको तौफीक दे, लेकिन मुसलमान मस्जिद का तसव्वुर बगैर खवातीन और बच्चों के इंतजामात के अधूरा रह जाएगा। ये कितनी अफसोस की बात है कि मुस्लिम माशरे के अंदर आपको ऐसी खवातीन मिलेंगी 60 साल 70 साल जिंदा रही और वफात पा गई, और जिंदगी में कभी किसी एक मस्जिद में जुमा का खुतबा सुनना उनको मैसर नहीं आया। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मसाजिद की बरकत है, अहले हदीस उलमा की मेहनत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कम से कम ये मेहनतें हो रही हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसी मसाजिद है जहाँ खवातीन के लिए कम जुम्मा के खुतबों का इंतजाम किया जा रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ा हमला बातिल के हर नजरिए का मुसलमान खवातीन पर। इन खवातीन को अगर आपको महफूज रखना है इर्तिदाद के फितने से, कुफ्र के फितनों से, तो इनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ एक तबका इन खवातीन के इर्तिदाद पर, इनकी दीनी बदहाली पर वो गुफ्तगू नहीं करता जितना इनको मस्जिद में रोकने पर गुफ्तगू करता है। हाँ, ये औरतें मस्जिद, ये पार्क में जा रही हैं, ये पिकनिक स्पॉट पे जा रही हैं बगैर निकाब के, ये कॉलेजेस में जा रही है, यूनिवर्सिटीज में जा रही है, बाजारों में जा रही है, मॉल में जा रही है, किसी को एतराज नहीं है। जैसे ही मस्जिद में आना शुरू होता है एक तबके के दिल में खलबली मचने लगती है। हाँ, अगर इन औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे नहीं खोले गए, ये कुफ्र के दरवाजे इनके लिए खुले हुए, ये कुफ्र के रास्ते पे चली जाएंगी, इनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोलना जरूरी। तो खवातीन के लिए बाकायदा के नबी साहब ने फरमाया ला तमनु इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से मत रोको। तो मस्जिद से रोकने की नौबत तो तब आएगी जब आप मस्जिद में इंतजाम करेंगे खवातीन का। हमारे एक तबका कहता है मस्जिद से रोकते नहीं, लेकिन मस्जिद में इंतजाम भी नहीं करते। तो जब इंतजाम ही नहीं करोगे तो रोकने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि तुमने इंतजाम ही नहीं किया। भाई रोकने का मतलब क्या है कि इंतजाम है ना खवातीन का मस्जिद में, तो इंतजाम होना चाहिए खवातीन का। अगर आम नमाजों में जुम्मा के खुतबे में इंतजामात वक्ती तौर पे नहीं भी हो पा रहे हो तो खवातीन के लिए दुरूस का, इज्तिमात के, इनेकात का इंतजाम मस्जिदों में मखसूस औकात में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत आप देखेंगे हर हैसियत से मस्जिद को मिलेगी। तो मस्जिद अगर एक मुआशरे का पावर हाउस है तो इस पावर हाउस का फायदा सिर्फ मर्दों को नहीं होना चाहिए, इस पावर हाउस का फायदा खवातीन और बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। हमारे मकातिब बुनियादी काम मुसलमानों का मस्जिदों से होता है, जो मकतब से होता है। हाँ, ये मकातिब इस वक्त सेकुलर तालीम के जरिए से मुसलमान बच्चों के जहन में इल्हाद का और कुफ्र का जो जहर घोला जा रहा है, उस जहर का वाहिद इलाज इन मस्जिदों में हो सकता है। हमारे यहाँ तो 5% तबका है मुसलमान बच्चों का जो मदरसों में पढ़ रहा है, बाकी 95% बच्चे जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ उनको कुफ्र सिखाया जा रहा है, इल्हाद सिखाया जा रहा है। उस कुफ्र इल्हाद का जहर जो उनके दिमागों में घोला जा रहा है, उसका इलाज ये छोटी छोटी मस्जिदों में बनने वाले मकतब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मकातिब की इस कुव्वत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ ये जहन बच जाएंगे बच्चों को पढ़ाना छोटी बात समझते, भाई बच्चों को पढ़ाना दुनिया में सबसे बड़ी बात है। बच्चों को पढ़ाना हमारे दीन में सबसे बड़ी, सबसे अहम तरीन बात है। हमारे पुराने उलमा को आप देखें, आज आदमी बच्चों के लिए लिखना अपने कसरे शान समझता है, हमारे पुराने उलमा बच्चों के लिए लिखते थे।
मौलाना दाऊद राज साहब बुखारी के शारे और उन्होंने बच्चों के लिए चमन इस्लाम 5वीं जिल्द उन्होंने लिखी है। हाँ, मौलाना नजीर अहमद अमलवी उनको जामिउल कुल कहा जाता था। हाँ, वो चमन इस्लाम की 4 जिल्दें उन्होंने लिखी है। मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी हमारी मरकजी जमीयत के अमीर रह चुके हैं, उन्होंने बच्चों के लिए इस्लामी कहानियों के नाम से 5 किताबें तरतीब दी हैं, छोटी छोटी। बच्चों को पढ़ाना बुनियादी हमारा मकसद होना चाहिए। हम नौजवानों के बिगाड़ की शिकायत करते हैं, नौजवानों का बिगाड़ असल में नौजवानों का बिगाड़ नहीं होता है, वो बच्चों का बिगाड़ होता है जो बड़े होकर के नौजवानों में आपको दिखाई देता है। जब बच्चे बिगड़े हैं तो अचानक जवान होकर के वो साले नहीं हो जाएंगे। इसीलिए मसाजिद का एक बुनियादी काम अपने मकातिब को मजबूत करना है। आप इस वक्त हिंदुस्तान में देखेंगे इल्हाद और लादीनियत का जो जहर बच्चों के दिमाग में फैला है, उसमें बुनियादी काम कॉन्वेंट स्कूलों का है। हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरीज ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम करने पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने क्या किया, हर इलाके में चर्च से जुड़े अपने स्कूल बना दी। बुनियादी काम ईसाई मिशनरीज ने यूनिवर्सिटीज बनाने में तवज्जो नहीं दी। उनको पता है कि बड़ा काम यूनिवर्सिटीज के जरिए से नहीं होता। हमारे यूनिवर्सिटी का बहुत हुआ है कि मुसलमानों की अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। भाई बड़ा काम यूनिवर्सिटी बनाना नहीं है, बड़ा काम बच्चों के लिए स्कूल बनाना है। ईसाई मिशनरीज ने स्कूल बनाने की तरफ तवज्जो दी। आपको खाल ही कोई मुस्लिम इलाका मिलेगा जहाँ किसी ईसाई मिशनरी की स्कूल ना हो और स्कूल के साथ चर्च ना जुड़ा हुआ। अगर ईसाई अपने चर्च के साथ स्कूल खोल सकते हैं तो हमारी मस्जिदों के साथ स्कूल नहीं खोले जा सकते, मकातिब नहीं खोले जा सकते। ये बुनियादी काम है जिसमें मस्जिद में जिस पर हमको तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला मस्जिद बनाने की अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, तो इस मस्जिद को का हक अदा करने की भी अल्लाह हमको तौफीक दे। अपने सजदों से इस मस्जिद को आबाद रखने की भी तौफीक दे। वो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बयान की है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद का बुनियादी काम तो नमाजें अदा करना है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला फजर से इशा तक के नमाजों की वही तादाद बाकी रहेगी जैसी मस्जिदों में होनी चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। नक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।